इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 की फिल्म द नेम्स ऑफ लव के बारे में, जो कहानी है बाहिया नाम की एक लड़की की जो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके दूसरों की सोच बदलती है और अपने फायदे की चीजें उनसे करवा लेती है। फ्रांस में रहने वाला आर्थर मार्टिन अपने आप को हमेशा कमजोर समझता आया है और उसका मानना है कि उसके नाम की तरह वो खुद भी कभी एक खास इंसान नहीं बन पाएगा। वहीं दूसरी ओर बाहिया नाम की लड़की खुद को अपने नाम की तरह खास समझती है। वो एक रेडियो स्टेशन में काम करती है जहां एक दिन उसने आर्थर की बातें सुनी। आर्थर की सोच उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी, इसलिए गुस्से में उसने आर्थर को शो के बीच में चुप करा दिया। आर्थर की जिंदगी हमेशा बोरिंग रही है और जब वो अपने माता पिता की जिंदगी इमेजिन करता है तो वो अपने पिता को कभी जवान इमेजिन नहीं कर पाता और वो आज तक इसी बात को लेकर पछता रहा है कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा नाम क्यों दिया है। बाहिया का जन्म अल्जीरिया में हुआ था, जहाँ बचपन से उसके पिता ने सिर्फ लोगों को मरते हुए देखा है। उसका पूरा परिवार फ्रेंच सिपाहियों के हाथों मारा गया था, फिर भी बाहिया के पिता ने कभी फ्रेंच सिपाहियों को बुरा भला नहीं कहा। आर्थर के पिता मार्टिन उसी दौरान अल्जीरिया में थे, पर उन्होंने वहाँ क्या किया ये आज तक किसी को नहीं पता। बाहिया के पिता जब फ्रांस में आए थे तो उनकी मुलाकात ससील से हुई और 2 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। वो दोनों ही फासिज्म के खिलाफ थे, इसलिए बाहिया की सोच भी उनके जैसी हो गई। एक तरफ जहाँ बाहिया का घर हमेशा लोगों से भरा रहता था, तो वही आर्थर के घर में कोई नहीं आता। उन दोनों का बचपन एक दूसरे से बिल्कुल अलग गुजरा। आर्थर का बचपन आसान था, पर बाहिया के पियानो टीचर ने बचपन में ही उसके साथ कुछ गलत किया था। जब बाहिया के पिता को सच पता चला तो उन्होंने उस टीचर का कत्ल कर दिया। आर्थर के परिवार में कभी भी दुनिया में हो रहे और खासकर फ्रांस में हो रहे राजनीतिक अपराधों की बात नहीं होती। और बाहिया के घर में बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के बारे में बात नहीं होती। बचपन में हुए हादसे का असर छुपाने के लिए बाहिया स्कूल में दूसरे लड़कों का इस्तेमाल करने लगी और दूसरी ओर आर्थर की बातें उसकी स्कूल में सबको अजीब लगने लगी। पर एक दिन उसे ये समझ आया कि लड़कियों के सामने अपने दुख बताने से वो उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। उसने ये तरीका अपनाया और अपने ज्यूइश पूर्वजों के बारे में सबको बताया, पर फिर उसे पछतावा होने लगा और उसने कह दिया कि ये सब झूठ था। आज जब ये 2 अलग लोग एक दूसरे के सामने आए तो वो दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगे। बाहिया ने बातों बातों में आर्थर को अपने घर पर बुलाया और ये सुनकर आर्थर घबराने लगा। उसके इनकार करने पर वो वहाँ से चली गई और इस वजह से आर्थर खुद को कोसने लगा। बाहिया के पिता एक पेंटर बनना चाहते हैं, पर अपना टैलेंट छुपाकर उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं और उन्हें दूसरों की मदद करना पसंद है। एक दिन बाहिया ने जिद करके अपने पिता की पेंटिंग गैलरी वालों को दी, मगर अब भी उसके पिता ये सोच रहे थे कि वो इस पेंटिंग से पैसे कमा पाएंगे या नहीं। आर्थर अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने की पूरी कोशिश करता है, पर कभी कभार उसे अकेले रहने का मन होता है। कुछ दिनों बाद वो फिर से बाहिया से मिला, जो इस बात को लेकर रो रही थी कि उसने गलत पॉलिटिशियन को वोट दे दिया, और बेहतर महसूस करने के लिए उसने आर्थर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर जाने से पहले वो लोग खाने की चीजें खरीदने लगे, पर इस बीच बाहिया को नसीम नाम का आदमी मिला, जिसकी पर्चियां बाहिया ने अपने घर में रखी थी और आर्थर के बारे में बिल्कुल भूलकर वो अपने घर चली गई। उसका इस काम से भी ध्यान हट गया और वो नहाने चली गई, जिसके बाद ध्यान फिर से हटने की वजह से वो बिना कपड़ों के ही घर से बाहर चली गई। आर्थर को अकेले उसका वही इंतजार करना पड़ा और फिर उसने बाहिया को देखा। जब तक बाहिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी, पर आर्थर उसे लोगों की नजर से दूर ले जाने में कामयाब हुआ। वो दोनों बाहिया के घर चले गए और उस दिन पहली बार आर्थर किसी लड़की के करीब आया। अगली सुबह अचानक कोई अनजान आदमी बाहिया के घर में पियानो बजाने लगा और आर्थर को पता चला कि एरिक नाम के उस आदमी के साथ बाहिया का अफेयर है। एरिक ने बताया कि बाहिया हर किसी के साथ अफेयर रखती है और ये बात आर्थर को अच्छी नहीं लगी। बाहिया आर्थर को समझाना चाहती थी कि वो असल में अलग अलग लोगों के साथ क्यों रहती है। उसने बताया कि जब भी कोई मर्द उसके राजनीतिक विचारों के खिलाफ होता है तो वो लड़ने के बजाय प्यार की मदद से अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती है और उन लोगों की सोच बदलती है। वो अपने शरीर का हथियार की तरह इस्तेमाल करके फासिस्ट लोगों को खत्म कर रही है। आर्थर की सोच फासिस्ट लोगों जैसी नहीं थी, फिर भी बाहिया उसके साथ रहना चाहती थी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। आर्थर भी बाहिया को पसंद करने लगा था, पर एक दिन बाहिया ने किसी और से शादी कर ली, मगर आर्थर को पता चला कि वो शादी सिर्फ नाम की है, क्योंकि बाहिया उस दूल्हे को फ्रेंच नागरिकता दिलाना चाहती थी। शादी के बाद बाहिया ने आर्थर को अपने परिवार से मिलवाया और बाहिया की माँ आर्थर के लिए एक रिश्ता लेकर आ गई। उस रिश्ते से अपने आप को बचाकर आर्थर बाहिया के साथ वहाँ से दूर गया और उस दिन के बाद भी उन दोनों का अफेयर चलता रहा। बाहिया आर्थर के माता पिता से मिलना चाहती थी, पर आर्थर उन्हें कभी बाहिया के सामने नहीं ला सकता था। उसके माता पिता हर वक्त कंप्यूटर्स और इन्वेंशंस की बातें करते हैं और इन बातों में दिलचस्पी ना होने के बावजूद उसे उनकी बातें सुननी पड़ती हैं।
बाहिया की आदतें अब भी बदली नहीं थी, मगर फिर भी वो और आर्थर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आर्थर को बाहिया की हर बात और उसकी हर सोच पसंद आने लगी और वो दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर तरीके से समझने लगे। बाहिया हसीनी नाम के एक आदमी की सोच बदलना चाहती थी और जब ऐसा करने के लिए वो हसीनी के पास गई तो उसे देखकर आर्थर अपने नाना नानी को इमेजिन करने लगा। वो अपने जूइश नाना नानी के बारे में सोचकर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वो बाहिया के साथ घर लौटने लगा, पर अचानक उसकी माँ उन दोनों के सामने आ गई। वो कहने लगी कि एक नाइजीरियन आदमी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है और ये देश नाइजीरियंस और अरबी लोगों की वजह से सुरक्षित नहीं है। बाहिया खुद भी अरबी है, इसलिए उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो लोग कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, जहां बाहिया को पता चला कि आर्थर की माँ एक जूइश इमिग्रेंट है। ये जानकर कि आर्थर खुद भी एक जूइश है, बाहिया बहुत खुश हुई, पर आर्थर को अपने जूइश होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो अपने आप को सिर्फ फ्रेंच मानता है। उस रात बाहिया उसे अपने साथ एक स्मारक में ले गई, जहाँ उन जूइश लोगों के नाम थे जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अपनी जान खोई। आर्थर बचपन से ही अपने पूर्वजों के अतीत को भूलना चाहता था, पर अगर वो ऐसा करता तो जूइश लोगों की हार होती। दूसरी ओर आर्थर की माँ की तबीयत खराब होने लगी थी, पर इस बारे में आर्थर के पिता ने उसे कुछ नहीं बताया। आर्थर और बाहिया अब साथ रहने लगे थे और एक दिन बाहिया ने आर्थर के माता पिता को अपने घर बुला लिया। उन्हें बाहिया से मिलाने से पहले आर्थर उसे ढंग के कपड़े पहनने की सलाह देने लगा। बाहिया उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी और वो ये भी कोशिश करने लगी कि वो अपनी बातों में जूइश शब्द का जिक्र ना करे, पर ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। उस रात बाहिया ने अपने माता पिता को भी बुलाया था, पर ऐसा करने से बात और बिगड़ने लगी, क्योंकि वॉर के दौरान बाहिया की माँ का परिवार मारा गया था और उसी वॉर में आर्थर के पिता फ्रेंच आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। बाहिया की माँ और आर्थर के पिता की बहस हो गई, जिसकी वजह से आर्थर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उनका ध्यान हटाने के लिए आर्थर ने अपनी कॉफी मशीन तोड़ दी। उसका प्लान कामयाब हुआ और उन दोनों के पिता उस मशीन को ठीक करने में लग गए। बाहिया ने बताया कि उसके पिता हर वक्त लोगों की मदद करते हैं, पर वो चाहती है कि वो पेंटिंग करके खुद की भी मदद करे। जब वो सारे मेहमान वहाँ से निकल रहे थे, तब बाहिया ने आर्थर की माँ से उनके जर्मनी में हुए अतीत के बारे में बात की और इन बातों में वो उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। पर ये बात आर्थर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बचपन से ही उसके घर में कंसंट्रेशन कैंप की बात नहीं हुई है। आर्थर उससे नाराज तो था, पर फिर उस घर में जॉस्पिन नाम का वो पॉलिटिशियन आ गया, जिसका आर्थर बहुत बड़ा फैन है। वो बाहिया के कहने पर वहाँ आया था, इसलिए आर्थर की नाराजगी खत्म हो गई। आर्थर और बाहिया को एक दूसरे की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, पर वो दोनों चाहे एक दूसरे से अलग हो, फिर भी उन्हें एक दूसरे के साथ रहकर अच्छा लगता था। दिन पे दिन उनके बीच प्यार बढ़ता जा रहा था और आर्थर खुश था। पर एक दिन जब वो अपने पिता से मिलने गया तो उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें अब हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है और जब आर्थर उनसे मिलने गया तो उनकी बीमारी के अलावा हर एक चीज के बारे में बात करने लगा। बचपन से ही आर्थर के घर में तकलीफों की बात करने पर रुकावट रही है, इसलिए उस परिवार को कभी अपनी तकलीफों के बारे में बात करना आया ही नहीं। मगर आज पहली बार आर्थर ने अपनी माँ से अपने नाना नानी के बारे में पूछा। वो दोनों इस बारे में बात तो करने लगे, पर तभी आर्थर को वहाँ से निकलना पड़ा। ये बात आर्थर ने बाहिया को बताई और तब बाहिया ने अपने पियानो टीचर के राज के बारे में उसे बताना शुरू किया। आर्थर को लगा कि बाहिया का राज सिर्फ ये है कि वो पियानो बजा सकती है, पर फिर बाहिया ने उसे सारी बात बताई। आर्थर उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए उसे बिना बताए वो बाहिया के पिता के पास गया और उसने कहा कि एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स चोरी हो गई है, इसलिए वो चाहता है कि बाहिया के पिता 30 पेंटिंग्स बनाएं ताकि उसकी गैलरी बंद ना हो। उस दिन जब बाहिया ने अपने पिता को पेंटिंग करते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसे समझ आया कि आर्थर उसके पिता की कला को दुनिया के सामने लाना चाहता है और रोते हुए वो उससे मिलने के लिए दौड़ी। दूसरी ओर आर्थर को खबर मिली कि नींद की गोलियां लेकर उसकी माँ ने अपनी जान दे दी है। वो ये सोचने लगा कि उसे और बाहिया को उनसे उनके परिवार के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। आर्थर इस खबर से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि जब बाहिया ने उससे प्यार का इजहार किया तो उसने उसकी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए उसने बाहिया को अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कह दिया। आर्थर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता था और बाहिया को भूलकर एक नॉर्मल लड़की ढूंढना चाहता था, पर उसे किसी के साथ खुशी नहीं मिली। बाहिया अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली गई थी और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। आर्थर उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने उसे मिलने बुलाया। बाहिया मिलने के लिए मान तो गई,
पर फिर आर्थर को पता चला कि उसने हसीनी नाम के उसी आदमी से शादी कर ली है जिसकी सोच वो बदलना चाहती थी। बाहिया खुद भी अब बदल चुकी थी और उन्हीं लोगों जैसी बन गई थी जिनके वो हमेशा से खिलाफ रही है, और इस सब की वजह से आर्थर परेशान हो गया। उसका अपने काम से भी मन हटने लगा और फिर एक दिन उसने टीवी पर बाहिया को एक इंटरव्यू देते हुए देखा। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने बताया कि किस तरह फासिस्ट लोगों के करीब जाकर उसने उनकी सोच बदली है, और हसीनी उसका आखिरी शिकार था जिसके बाद उसने ये सब कुछ करना बंद कर दिया। अंत में आर्थर को वो बात याद आई जो उसकी माँ ने उसे बताई थी, और तब पहली बार वो उन चीजों को इमेजिन कर पाया जो जर्मनी में उसकी माँ के साथ हुई थी। आर्थर बाहिया की किताब के लॉन्च पर गया और उस दिन पुरानी बातें भूलकर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के कुछ महीनों बाद वो लोग वोट करने के लिए गए, पर बाहिया ने गलती से उस आदमी को वोट कर दिया जिसकी सोच से वो नफरत करती है। जल्द ही उनके बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद वो गलत वोट की बात भूल गई और वो दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।